विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविताओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं जो नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं उसकी जानकारी अपने आप आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो तैयार करने के बाद हम लिंक भेजते हैं, आप लोगों को सेंड करते हैं। वह लिंक अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपकी कमेंट ही हमारी प्रेरणा होती है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की कविता क्रम 11, जिसका नाम है स्वतंत्रता गान। क्या नाम है दोस्तों कविता का? स्वतंत्रता गान। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके कवि है गोपाल सिंह नेपाली। तो चलिए दोस्तों, हम अगले टॉपिक में कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार राज्य के बेतिया चंपारण में हुआ था। आपका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। आपकी प्रमुख कृतियां उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य संग्रह है आपके। रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन किया है आपने। तो दोस्तों, यह था कवि का संक्षिप्त परिचय। अगले टॉपिक में हम यह जो कविता है, पद्य है, इससे संबंधित प्रस्तावना या फिर विषय प्रवेश को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता गान कवि गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा लिखित प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है दोस्तों। तो दोस्तों, यह था पद्य का विषय प्रवेश। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत कविता पद्य स्वतंत्रता गान का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ के साथ साथ कविता का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं।
हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 11 जिसका नाम है स्वतंत्रता गान के कवि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखित प्रेरणा गीत का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। इसमें पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 82 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों, घोर अंधकार। इस पंक्ति से लेकर तो प्राण के समान है, इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं वह इस प्रकार। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब यह जो पंक्तियां है घोर अंधकार से लेकर तो प्राण के समान है, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, घोर मतलब घना, बयार मतलब हवा, द्वार मतलब दरवाजा, बूझना मतलब बंद होना, निशीथ मतलब रात या निशा, विहान मतलब सवेरा या प्रभात, या फिर जिसे हम सुबह ऐसा कहते हैं ना दोस्तों, हाँ वही विहान मतलब। बहाव मतलब बहता हुआ जल या फिर बहता हुआ। गंगधार मतलब गंगा की धारा, जो पवित्र नदी है दोस्तों, हाँ गंगा की धारा। स्वदेश मतलब अपना देश। दिया मतलब दीपक। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है घोर अंधकार से लेकर तो प्राण के समान, इन पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता गान में कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि, कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि अपने देश के स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने, कई हमारे आर्मी के जवान, देश के सच्चे सिपाही, इन्होंने योगदान दिया, अपने प्राण भी दिए। ऐसा स्वतंत्रता रूपी दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए, चाहे घोर अंधकार हो, अर्थात कितना भी घना अंधकार हो।
कितनी भी तेज बयार हो, मतलब कितनी भी तेज हवा चल रही हो, आज देश के प्रत्येक घर के द्वार मतलब दरवाजे पर स्वतंत्रता का दिया दीपक जलते रहना चाहिए, बुझे नहीं अर्थात बंद न हो। यही स्वतंत्रता रूपी दिया दीपक निशित रूपी अर्थात रात्रि रूपी परतंत्रता के घोर अंधकार में एक नया विहान ला रहा है, मतलब सवेरा ला रहा है, सुबह ला रहा है। कवि आगे कहते हैं, यह स्वतंत्रता रूपी दिया अर्थात दीपक हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहादुर जवानों ने शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है और आज की नई युवा पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में दिया है। यह दिया देश के जाबाज सैनिकों ने, वीरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने नवयुवकों के हाथ में भक्तिपूर्वक सौंपा है और आशा करते हैं कि यह स्वतंत्रता रूपी दीपक कभी बुझे नहीं, रुके नहीं, चाहे पानी का प्रवाह अर्थात बहाव कितना भी तेज हो। स्वतंत्रता रूपी नैया का यह दीपक रुके नहीं, बस आगे ही बढ़ता जाए, आगे ही बढ़ता जाए। आज गंगा की धारा में यह स्वतंत्रता रूपी दीपक बुझे नहीं अर्थात बंद न हो, क्योंकि यह स्वदेश का अर्थात अपने देश का, भारत देश का स्वतंत्र रूपी दिया प्राण के समान है दोस्तों। तो दोस्तों यह था भावार्थ। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 82 और 83, 82 और 83 के ऊपर पंक्तियां है दोस्तों। यह अतीत कल्पना, इस पंक्ति से लेकर तो प्राणदान है, इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। यह अतीत कल्पना, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। तीन चार फूल है, तीन चार फूल है, आस पास धूल है, आस पास धूल है। बांस है बबूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल है, घास के दुकूल है। वायु भी हिलोर दे, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चौकोर दे, फूंक दे चकोर दे। कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है।
पुण्य प्राण दान है। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब यह जो पंक्तियां है, अतीत की कल्पना, इस पंक्ति से लेकर तो प्राण दान है, इस पंक्ति तक आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, अतीत मतलब भूतकाल या फिर पुरानी बात या फिर पुराना। विनीत मतलब नम्र, पुनीत मतलब पवित्र, अनंत मतलब जिसका अंत न हो ऐसा। संधि मतलब मेल, संधि मतलब क्या दोस्तों? मेल या फिर जोड़। क्रांति मतलब परिवर्तन। तीर मतलब नदी का काठ, जो नदी बहती है ना दोस्तों, हाँ उसके आजू बाजू होते हैं ना काठ, हाँ वही। कछार मतलब नदी के नीचे का किनारा। दिया मतलब दीपक। ज्योति मतलब प्रकाश। वितान मतलब आकाश, आसमान। धूल मतलब मिट्टी। बांस मतलब काठ या मराठी में जिसे टोकर भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर बाम्बू, बम्बू, हाँ। बबूल मतलब कांटेदार पेड़, जो हम अपने आजू बाजू देखते हैं दोस्तों, बबूल के पेड़ को, हाँ वही कांटेदार पेड़। दुकूल मतलब दुपट्टा। वायु दोस्तों, यहां पर दुकुल मतलब दुपट्टा, जो यह शब्द का प्रयोग किया गया है वह घास के लिए, जैसे घास के पट्टे दिखाई देते हैं, हाँ उसी के लिए दुकुल शब्द का प्रयोग किया गया है, दुपट्टा। वायु मतलब हवा या फिर पवन। हिलोर मतलब लहर। चकोर मतलब झकझोर देना, झकझोर देना। कब्र मतलब मृत्यु के बाद जहां व्यक्ति को दफनाया जाता है वह जगह उसे कब्र कहते हैं। मजार मतलब समाधि। मजार मतलब क्या? समाधि। शहीद मतलब प्राणों का बलिदान देना। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है यह अतीत कल्पना से लेकर तो प्राण दान है। इस पंक्ति का सरल अर्थ, इन पंक्तियों का भावार्थ को समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता गान में कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि हमारी यह स्वतंत्रता की अतीत की कल्पना है, मतलब बहुत पुरानी कल्पना है। ये हमारी यह स्वतंत्रता की हमारी बहुत पुरानी कल्पना है, भूतकाल की कल्पना थी। जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया था उनको, अर्थात विदेशियों को विनीत प्रार्थना करते हुए, मतलब नम्रता से प्रार्थना करते थे कि हम लोगों को अब स्वतंत्र कर दीजिए। हमारी स्वतंत्रता की भावना बड़ी पुनीत थी, अर्थात पवित्र थी। भारत देश के स्वतंत्रता के लिए स्वातंत्र्य सेनानी, क्रांतिवीर देश के सैनिकों ने अनंत समय से साधना की है। चाहे देश में शांति हो या अशांति हो, देश साथ ही साथ पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति हो या संधि काल, मतलब जुड़ाव या मिलाप की परिस्थिति हो, या फिर क्रांति हो अर्थात
परिवर्तन हो। नदी का तीर अर्थात बाहरी काट हो या कछार हो, मतलब नदी के नीचे का जो किनारा है वो क्यों न हो, यह स्वतंत्रता रूपी दीपक बूझे नहीं, मतलब बंद न हो। स्वतंत्रता का यह दीपक समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के समान है, अर्थात प्रकाश के विस्तार के समान है। वितान अर्थात आकाश के विस्तार के समान है यह स्वतंत्रता रूपी दीपक। कवि आगे कहते हैं, स्वतंत्रता रूपी यह दिया किसी भी हालत में जलते हुए रखना है, चाहे 3-4 फूल हो, चाहे आसपास अर्थात आजू बाजू चारों ओर कितनी भी धूल हो, मतलब मिट्टी क्यों न हो, चाहे बांस हो अर्थात काठ, बंबू, या जिसे हम मराठी में टोकर भी कहते हैं, या फिर बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष क्यों न हो, या फिर चारों ओर घास के दुकुल अर्थात दुपट्टा क्यों न फैला हो, या चाहे तेज वायु घास को हिलोर दे अर्थात लहर पैदा कर दे। तेज वायु घास को हिलोर दे अर्थात लहर पैदा कर दे। वायु हवा चाहे फूंक मार दे या फिर तेजी से चकोर दे अर्थात झकझोर दे। चाहे किसी की कब्र हो, मतलब जहां मनुष्य को दफनाया जाए ऐसी जगह हो, या फिर मजार हो मतलब समाधि हो, यह स्वतंत्रता रूपी दीपक बुझे नहीं, बंद न हो। प्रत्येक स्थान पर यह दिया जलता रहे, क्योंकि स्वतंत्रता रूपी इस दिया मतलब दीपक के लिए देश के वीरों ने, जाबाज सैनिकों ने अपने पुण्य प्राण का दान दिया है, अर्थात स्वतंत्रता रूपी दिया जलते हुए रखने के लिए शहीद हुए हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। इसीलिए स्वतंत्रता रूपी दिया अर्थात दीपक बूझे नहीं, बंद न हो। तो दोस्तों यह था भावार्थ। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 83 मतलब 83 के ऊपर पंक्तियां है झूम झूम, इस पंक्ति से लेकर तो स्वतंत्रता, इस पंक्ति से लेकर तो स्वतंत्र गान है अर्थात आखिरी पंक्ति तक। पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। झूम झूम बदलिया, झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलिया, चूम चूम बिजलिया। आंधिया उठा रहा, आंधिया उठा रही, आंधिया उठा रही, हल चले मचा रही, हल चले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, यातना विशेष हो। शूद्र जीत हार पर, शूद्र जीत हार पर, यह दिया बुझे नहीं, यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। शूद्र दिया, शूद्र जीत हार पर, यह दिया बुझे नहीं, शूद्र जीत हार पर, यह दिया बुझे नहीं। यह
स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसी के साथ यह जो पंक्तियां है, झूम झूम, इस पंक्ति से लेकर तो स्वतंत्र गान है इस पंक्ति तक, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, झूमना मतलब नाचना, बदलिया मतलब बादल, मेघ, आंधी मतलब तूफान, स्वदेश मतलब अपना देश, यातना मतलब पीड़ा, शूद्र मतलब महत्वहीन, जीत मतलब जय, हार मतलब पराजय। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है, झूम झूम, इस पंक्ति से लेकर तो आखिरी पंक्ति स्वतंत्र गान है, इसका सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता गान में कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि बदलिया झूम रही है, मतलब देश में चारों तरफ संकट रूपी बादल नाच रहे हैं, मंडरा रहे हैं, संकट रूपी बिजलियां चमक रही है, आंधिया अर्थात तूफान उठ रहा है, जहां तहां अराजकता रूपी हलचले मच रही है। स्वदेश मतलब अपने ही देश के लोग विभिन्न कारणों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी वर्ण भेद तो कभी भाषा भेद तो कभी धर्म भेद में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके कारण देश के लोगों को विशेष यातनाएं अर्थात पीड़ा सहनी पड़ रही है। लेकिन याद रहे दोस्तों कि यह शूद्र मतलब महत्वहीन, तुच्छ, जीत हार अर्थात जय पराजय है। इसके कारण स्वतंत्रता रूपी गान का यह दिया दीपक बुझे नहीं अर्थात बंद न हो। यह प्रत्येक भारतवासियों के स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है दोस्तों। यही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर कवि गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता गान इस कविता में दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी इकाई हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की जो आखिरी कविता है 11 नंबर की स्वतंत्रता गान, जिसे गोपाल सिंह नेपाली जी इन्होंने लिखी है, यह कविता यहाँ पर संपन्न होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह कविता आप लोगों को समझ में आई होंगी। हाँ दोस्तों, इस कविता को और भी अच्छे ढंग से समझ लेना है तो आप लोग क्या करेंगे, यह जो वीडियो है इस कविता का, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जहां तक समझ में नहीं आता तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आए हुए कठिन शब्द के जो अर्थ है ना, वो अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन कर लेंगे, तो आप लोगों को यह कविता और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। इसका भावार्थ को बार बार समझेंगे तो यह कविता आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस कविता के पीछे जो स्वाध्याय दिया है, कृति पत्र,
वह भी आपके हिंदी के नोटबुक में लेखन कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते महत्वपूर्ण संदेश। कोरोना कोविड-19 यह जागतिक महामारी है। इस जागतिक महामारी से उभरने के लिए, इस पर जीत हासिल करना है तो दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस संदेश का पालन आप और अपना परिवार भी करें और साथ ही साथ इस संदेश का प्रचार प्रसार अपने दोस्तों में जरूर करें ताकि हमें कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नए जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो बनाते हैं उसका लिंक जो है वह भी हम शेयर करते हैं, तो वह लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में आपकी कमेंट्स, प्रतिक्रिया जरूर भेजें ताकि आपकी प्रतिक्रिया से हम लोगों का हौसला बढ़ता है, हमारा हौसला बुलंद होता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए और भी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से मेरे सभी छात्रों को, हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद के साथ साथ सभी दोस्तों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।